ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए मन और वाणी का पवित्र रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गंदे शरीर से मन भी गंदा बन जाता है। गंदगी रोग का घर है। जो पुरुष रोगी है वह कभी भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। रोगी शरीर से दीन और दुनिया दोनों डूब जाते हैं। अतः शरीर को शुद्ध व बलिष्ठ बनाए रखना प्राणी मात्र का सबसे प्रथम और मुख्य कर्तव्य है। एक समय हमारी तरफ एक मनुष्य मोहर्रम में शेर बनाया गया था। शरीर में वार्निश मिलाया हुआ पीला रंग हर जगह पोत दिया गया था। दिन भर खेला कूदा और रात को घर लौटा। थकावट के कारण जल्दी सो गया। सूर्य उदय हुआ 8-9 बजने पर भी नहीं उठा। तब लोग घबरा गए। पुकारने पर भी जब वह नहीं बोला तब लोगों ने किवाड़ तोड़ डाले और क्या देखते हैं कि वह मुर्दे की तरह अचल पड़ा है। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने आते ही फौरन उस मनुष्य को तारपीन का तेल, गर्म पानी और साबुन से खूब रगड़कर साफ किया। जब उस मनुष्य का शरीर स्वच्छ हुआ, चमड़े के सब छिद्र जब साफ खुल गए, तब कहीं 15 मिनट के बाद उसने गहरी सांस ली और आंखें खोली। अंत में चंगा हो गया। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि नाक और मुंह से भी हमारे शरीर का चमड़ा कहीं अधिक सांस लेता है। चमड़े के छिद्र बंद होने से नाक और मुंह खुले रहते हुए भी हम जी नहीं सकते। प्रत्येक स्त्री पुरुष को चाहिए कि वह शरीर की स्वच्छता में कभी आलस्य ना करे। घर्षण स्नान रोज किया करें। घर्षण स्नान से त्वचा के सब छिद्र खुल जाने के कारण भीतर असंख्य मल दूषित पसीने के रूप में बड़ी आसानी से बाहर निकल जाते हैं और बाहर की शुद्ध हवा भीतर जाने से शरीर निरोगी बन जाता है। घर्षण स्नान से मनुष्य अधिक तेजस्वी, निरोगी, निर्विकारी, ब्रह्मचारी और दीर्घजीवी सहज में बन सकता है और गंदेपन से वह रोगी, विकारी, आलसी, विषयी और अल्प आयु बन जाता है। सब जगह पवित्रता ही जीवन है व अपवित्रता ही मृत्यु है। हम लोग अक्सर कौआ स्नान किया करते हैं। सिर पर 5-10 लोटे पानी के डाल लिए और हो गया स्नान। शरीर मलने से कुछ मतलब नहीं। लेखक ने तो एक मनुष्य को केवल एक ही लोटे पानी से स्नान करते हुए देखा है। यह बहुत ही बुरा है। नतीजा यह होता है कि शरीर का जहर बाहर नहीं निकल पाता। सोच साफ नहीं होती है।
जठर अग्नि बंद होने से खाना भी नहीं पचता, सदा कब्ज हुआ करती है। फिर भीतर के जहर को परम दयालु प्रकृति माता खुजली, दाद, फोड़ों के रूप में शरीर के बाहर निकलने लगती है। रोग प्रकृति की स्पष्ट सूचनाएं हैं और मनुष्य की दुरुस्ती का अंतिम इलाज है। इतने पर भी यदि मनुष्य होश में ना आया तो द्वार पर इंतजार करती हुई मृत्यु उसे चट से अपनी गोद में ले लेती है।